नमस्कार। जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उन सबका वेलकम है, धीरे धीरे करके। बेबी बरुआ, प्लीज आप लोग अपने वीडियोस खोल लीजिए। दिस इज ए पर्सनल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड। एटलीस्ट दिस मच वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि आप लोग कनेक्टेड फील करेंगे हमारे साथ। आई रिक्वेस्ट एवरीबडी, आप लोग म्यूट रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप म्यूट रख के भी मेरी आवाज़ पूरी क्लियर सुनाई देगी। ऐसा नहीं है कि म्यूट खोलेंगे तो ज़रा सुनाई देगी। नमस्कार अजय जी, शशि जी, जय कुमार जी, आप अपने को प्लीज अभी म्यूट कर लीजिए 2 मिनट के लिए। और प्लीज आप लोगों के साथ मैं वन बाय वन इंटरेक्ट करूंगा बिफोर वी स्टार्ट दिस पर्टिकुलर वर्कशॉप और दिस पर्टिकुलर सेशन। तो जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं उन सबका स्वागत है, और जो लोग ज्वाइन करेंगे उनको हम एडिशनली वेलकम करेंगे। है। तो भरत जी, आप अनम्यूट करके बताइए अपने बारे में, आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं सर। भरत जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। भरत जी का स्टिल। शरद पवार भरत जी, सर, मैं आपको मेरी अहमदाबाद आवाज आ से रही हूँ। है? अहमदाबाद से मैं। हाँ। ओके। अजय जी, मैं आप अनम्यूट करिए सर। हाँ जी सर। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार। आप कहाँ से हैं सर, और क्या सर मैं क्या सर मैं पूना से हूँ और मैं आईटी कंपनी में काम करता हूँ। ओके। और आपका कोई किसी तरीके का कोई ऑकल्ट से कोई बैकग्राउंड, कोई चीज़ आप कभी प्रैक्टिस कर रहे हैं या कुछ सीखा है आपने? सर मैं ऑकलैंड से बैकग्राउंड तो नहीं, थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है मुझे। हाँ। कुंडली वगैरह देख लेता हूँ। अच्छा, बस देख इतना। लेते हाँ, हैं। कुंडली वगैरह देख लेता बहुत हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। नाइस। चलिए, वेरी गुड। गुड। तो वेलकम है सर आपका। आई होप आपका जो पर्पस है इस सेशन में आने का वो आप एकम्प्लिश करेंगे, और आप खुल के सवाल पूछिएगा आप लोग सब। मैं जब प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ तब मत अपने सवाल रेज करिएगा, मेरा प्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगा या जब मैं आपके साथ इंटरेक्ट करना चाहता हूँ तब आप इंटरेक्ट करिएगा। जय ओके। कुमार जी, आप कहाँ से हैं? आप अनम्यूट करेंगे सर। अजय जी, आप म्यूट कर लीजिए। हाँ। जय कुमार जी, आप कहाँ से हैं सर? जी सर, मैं महाराष्ट्र सोलापुर से। ओके, क्या करते हैं सर आप? सर मैं तो अभी वो काम करता हूँ सर। सभी काम करते ऑफिस हैं में सर? काम। अच्छा। हाँ। ओके। कोई आपने कभी कोई और ओकल्ट प्रैक्टिस करा है या कुछ ज्वाइन किया है कभी? नहीं नहीं सर, अब अभी तक नहीं किया है सर। चलिए, वेरी गुड सर, वेलकम सर, वेलकम टू दिस। आप लोग सब लोग अपने वीडियोस खोल लीजिए, आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। ये बहुत इंटरेक्टिव सेशन होने वाला है, और मैं आप लोगों के साथ आप ही के सीक्रेट शेयर करूंगा। हो सकता है आप में से किसी एक का कोई खास सीक्रेट पता चल जाए, लेकिन अगर वो कंफर्टेबल होगा तो ही बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे। नहीं तो फिर फोन करके बता देंगे। ठीक है ना? अब सीक्रेट जानना चाहते हैं तो फिर थोड़ी सी मेहनत तो आपको हमारे साथ हेल्प करनी पड़ेगी वीडियो खोलने की। जो लोग वीडियो जी। खोलेंगे सिर्फ उनका सीक्रेट पता चलेगा, जो लोग वीडियो नहीं खोलेंगे उनको कोई लक टिप, एक्स्ट्रा बोनस लक टिप नहीं मिलेगा उनको। अब आप लोग देख लीजिए, आपको बोनस लक टिप चाहिए तो खोल लीजिए, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। नुकसान आपका ही है। दिवाली आगे आ रही है, क्या पता फायदा हो जाए। ठीक है। चलिए, दर्शना जी प्लीज अनम्यूट करिए मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार। अ, बताएं मैम, आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, थोड़ा सा सबको एक हमें ब्रीफ दीजिए अपने बारे अहमदाबाद से हूँ मैं, गुजरात, अहमदाबाद। में। ओके। हम्म। तो क्या करते हैं मैम अभी, व्हाट डू यू डू? ब्यूटिशियन। यू आर अ ब्यूटिशियन, वेरी नाइस। आप दुनिया को सजा रहे हो, इससे अच्छी क्या चीज़ है? खूबसूरती ला रहे हो आप सबके पास। वेरी गुड, हाँ। वेरी गुड, थैंक यस। यू। हम्म। ओके। शशि जी, शशि जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। आपने सबसे पहले ज्वाइन किया था शशि जी। आप प्लीज अनम्यूट कर। सीमा जी, सीमा गुप्ता जी प्लीज वीडियो खोल लीजिए और प्लीज अपने बारे में बताइए। शशि जी बताइए। हाँ जी, सीमा जी बताइए मैम, अनम्यूट करके। मैम अनम्यूट करिए मैम प्लीज। राधे राधे सर। राधे राधे मैम, नमस्कार, हरे कृष्ण जी। हाँ। मैम बताइए मैम, कहाँ से हैं आप, क्या करते हैं मैम? मैं दिल्ली से हूँ। यू आर दिल्ली से हैं, ओके, दिल्ली दिल्ली। से। ओके, क्या करते हैं मैं मैम? टैरो रीडिंग सीख रही हूँ। ओके।
अभी हुंकारा विद हलीम के भी मैंने वेरी गुड। ऑकल्ट मतलब करा ऑकल्ट है। से जुड़े हुए हैं किसी ना किसी तरीके से, ब्रीफ में अगर बात करें तो। ठीक है। यस। विनीता मैम, आपका वीडियो अपने आप सबका ऑन हो रहा है, आपका भी हो जाएगा। यू आर अ मंडला आर्टिस्ट, आपका वीडियो आराम से ऑन हो जाएगा। मैं आपको, आप अनम्यूट करिए विनीता मैम, वीडियो भी ऑन होगा, क्यों नहीं होगा? सबके वीडियोज ऑन हो रहे हैं। चलिए विनीता जी, अब अनम्यूट करके तो बात करिए, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। शशि जी, सिर्फ आपसे बात नहीं हो पा रही, बाकी सबसे बात हो रही है। विनीता जी, आप भी प्लीज अनम्यूट करिए मैम, आई रिक्वेस्ट। ओके, यू आर इन ए बिग क्राउड, ओके, अंडरस्टैंड, नो इशू। सो वेलकम एवरीवन। मैं सबसे पहले, जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया है, हमारे पास 118 लोगों की कम्युनिटी थी, एंड हमने सबके साथ दिल से ही सबको इनवाइट किया था और चाहते थे कि सब लोग दिल से जुड़ें। बाकी यूनिवर्स जहाँ जिससे जुड़वाना चाहता है, उतने ही लोग जुड़ पाते हैं, ये मेरा बड़ा स्ट्रांगली मानना है। तो आप सब में से कितने लोग ये मानते हैं कि पैसा जो है वो लक्ष्मी है, वो धन है? धन का मीनिंग पैसा है, धन का मीनिंग पैसा है। और कोई? धन का एक दो, अच्छा। क्या धन सिर्फ, क्या सिर्फ क्या सिर्फ जो लक्ष्मी है उसका मीनिंग सिर्फ धन ही है, या कुछ और भी है? प्लीज म्यूट कर लीजिए आप लोग, जो लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं, आप लोग अपना वीडियो प्लीज म्यूट करिए, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। ऑल दोज हु आर ज्वाइनिंग, प्लीज म्यूट देयर वीडियोस, बिकॉज आप लोग अगर वीडियो उनके साथ खोलेंगे तो सेशन में डिस्टर्बेंस आता है। एंड आई थिंक हम सब लोग बहुत मेच्योर और समझदार हैं, तो इतना कंट्रीब्यूशन जरूर दीजिए मुझे। नो इश्यूज नितिन जी। ठीक। तो मैं आपसे से एक सवाल पूछा था कि आप लोगों ने कहा कि सर धन का मतलब पैसा, क्या धन सिर्फ पैसा है? कितने लोग कहते हैं कि धन सिर्फ पैसा है? नहीं, जी, धन पैसा नहीं है, और भी चीजें धन। और भी चीजें हैं। अच्छा, 7 प्रकार की लक्ष्मी होती है, एक नहीं 7 प्रकार की सर होती है ने एक लक्ष्मी। नया वर्ड बोला हमारे को अभी, लक्ष्मी। हमारे कोर्स का नाम हमें धन लक्ष्मी क्यों रखना पड़ा, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है? अगर मैं चाहता तो मैं सीधा लिख सकता था जी मनी अट्रैक्शन या मनी रेमेडीज, प्लीज। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ आपसे, आप लोग पैसे को कहाँ रखते हैं घर में? आप अपने घर में कोई खास जगह होगी ना जहाँ पैसे को रखते हैं आप? हाँ, अलमारी के ड्रावर में। और वो गंदा हो रखते हैं या साफ रखते हैं? साफ रखना पड़ता है। साफ रखना पड़ता है। सब लोग मानते हैं अजय जी की बात से, जो लोग अजय जी की बात से एग्री करते हैं वो हाथ खड़ा कर लीजिए कि अजय जहाँ पैसा रखते हैं वहां पे सफाई होती है। कितने लोग ऐसे हैं जो मानते हैं? यस, ओके। अगर मैं आपको कहूँ कि आपको एक बहुत 2,000 रुपए की गड्डी के 100 घड़ियों के एक बंडल मिला है, लेकिन वो कूड़े के अंदर पड़ा हुआ, लिपटा हुआ, मलमूत्र सब आसपास पड़ा है उसके, तो क्या आप उस गड्डी को उठाएंगे और यूज करेंगे? यस, नो? सिर्फ अजय जी मत पार्टिसिपेट करें, बिकॉज मैं चाहता हूँ सब जने पार्टिसिपेट करें, ऐसा लगेगा जैसे अजय जी और मेरे बीच में ही वार्तालाप हो रहा है। जी विनोद जी, ऐसा करेंगे सर आपके? आप अनम्यूट करें सर। जी। यस यस। तो क्या नहीं आप करेंगे, नहीं कूड़े करेंगे। वाली जगह पे मैंने बहुत सारे 2,000 के नोट रख दिए हो, तो क्या आप ऐसी जगह से उठाएंगे क्या पैसा? नहीं उठाएंगे ना। नहीं उठाएंगे? क्यों? गंदा चीज है, नेगेटिव है। नेगेटिव है? सर ने एक चीज बोली नेगेटिव। देखो आज कितने इंटेलिजेंट लोग हैं हमारे पास, हमें ड्राइव नहीं करना पड़ा, आप हमें ड्राइव खुद ही करवा रहे हो। तो आई एम वेरी थैंकफुल। मैंने इसीलिए कहा था कि मैं बहुत हैप्पी सोल्स के साथ मिलने वाला हूँ। ऊपर वाले का बड़ा शुक्रिया है। जो लोग भी आज के सेशन में लाइव आ रहे हैं, मैं लिख के दे सकता हूँ, यूनिवर्सल एनर्जी चाहती हैं कि उनके गेट्स खुले। और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये वर्कशॉप हम कर रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यूनिवर्सल एनर्जीज कहीं ना कहीं अलाइन है। पितृपक्ष है, पितृपक्ष में आपको अलाइनमेंट ऑफ एनर्जीज के बिना आप परमिशन किसी जगह में कोई काम कर ही नहीं सकते, आपका प्रारब्ध ही नहीं सेट होगा। तो सर ने बोला नेगेटिव होता है, एक नेगेटिव फील, दैट मीन्स किसी भी जगह पे पैसा लाने के लिए सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एनर्जी। करेक्ट? हम ये बात तो एग्री कर गए कि एनर्जी होनी चाहिए। अगर वो एनर्जी पॉजिटिव है तो हम उस तरीके के पैसे को
अब पैसा तो चोर भी कमाता है, डकैत भी कमाता है, जो दुनिया को लूट के जा रहा है। लोग तो देश छोड़ के भाग गए, पैसा तो उन्होंने भी कमाया, राइट। तो पैसे का लिंक एनर्जी से है। एंड व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी क्या है? कोई बता सकता है मुझे यहाँ पे? एनीबडी? दर्शना जी, आपकी डेफिनेशन, आप तो ब्यूटिशियन, आप तो इतनी अच्छी एनर्जी के साथ लोगों को तैयार, मतलब एक लोग आते हैं और आप उनके अंदर वैल्यू ऐड करके एक पॉजिटिव एनर्जी बना के भेजते हो। तो आपसे ज्यादा अच्छा एनर्जी को कौन बता पाएगा? एनर्जी एक ऊर्जा है। एनर्जी एक ऊर्जा है, वो तो हिंदी का मीनिंग हो गया सर उसका। लेकिन एनर्जी क्या है? आपने मुझे हिंदी का पर्यायवाची बता दिया। संस्कृत में कुछ को कुछ और बोलेंगे, बांग्ला में किसी और बोलेंगे, अगर आंध्रा में कुछ और बोलेंगे। लेकिन एनर्जी क्या है? मैं फिर सवाल पूछता हूँ, व्हाट डू मीन बाय एनर्जी? ये सवाल का आंसर बहुत जरूरी है अगर आपको इस सेशन का क्रक्स समझना है, इसकी आत्मा समझनी है। E = MC2, ये हमारे पास कोई साइंस वाले स्टूडेंट हैं जिन्होंने E = MC2 लिखा। Energy = MC2, करेक्ट। बट व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज इमोशन इन मोशन। आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो भी संवेदनशील मन में एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है। जैसे मान लीजिए किसी से पूछा जाए कि सर आपके लिए आप काम क्यों कर रहे हो, व्हाट डू यू डू, आप सुबह उठते हो, काम करते हो, क्यों कर रहे हो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर वर्किंग? क्या सिर्फ रोटी कमाने के लिए? क्या सिर्फ क्योंकि मैं जवान लड़का हूं, मेरे हाथ पांव काम कर रहे हैं, मेरी जिम्मेवारी है, समाज कहता है कि काम करना चाहिए इसलिए मैं काम कर रहा हूं? अगर समाज नहीं मानता, समाज ये परमिशन दे देता आप जो मर्जी करिए, हम आपको नहीं जज करेंगे, तो क्या आप काम नहीं करते? क्या आपका सिर्फ परिवार है इसलिए काम कर रहे हैं? क्या आपका सेल्फ एम्बिशन है कोई या नहीं है? तो आपके बहुत सारे वाइज हैं जिनको एड्रेस करने की कोशिश करते हो, और जो वाई आप समझ पाते हो तो वो आपके टिक लिस्ट में आ जाता है, ग्रीन लिस्ट में, ग्रीन रिसोर्स बैंक में आ जाता है। ये ग्रीन रिसोर्स बकेट है आपके पास, उसके अंदर आप लिख देते हैं कि हाँ ये मेरे रीजंस ऑफ वर्किंग है। वाई डू आई पुट माई एफर्ट, वाई डू आई यूज माई एनर्जी? दर्शना जी सुबह सुबह उठ के सबके लिए तैयार करती हैं, सबको करती हैं, क्यों करती हैं? इज इट बिकॉज ओनली दैट शी मेक्स मनी आउट ऑफ इट, या उनको एक इनर हैप्पीनेस भी मिलती है? तो क्या इनर हैप्पीनेस आपका मनी है या नहीं है? आपका रिसोर्स है या नहीं है? जब एक क्लाइंट दर्शना जी को बोल के जाता होगा, थैंक यू मैम, सो नाइस ऑफ यू, आपने मुझे बहुत अच्छे से तैयार किया, आपका तैयार किया हुआ मुझे बड़ा लोगों ने अप्रिशिएट किया, तो क्या ये रिसोर्स को हम मनी कह सकते हैं, धन कह सकते हैं? आप दिवाली पे सेलिब्रेट करते हैं, सारे कजन्स आपके घर आते हैं, आप भैया दूज पे सेलिब्रेट करते हैं, आपके घर में कजन्स आते हैं, आप क्या क्या ये मनी है या नहीं है? मैं आपको बहुत सारी नोट दे दूं, बट देर इज नो बडी टू सेलिब्रेट विद यू, चलेगा आपको? कितने लोगों को चलेगा? सिर्फ पैसा मिल जाए सर और कुछ नहीं चाहिए। आई डोंट वांट पीपल, आई डोंट वांट लाइफ, आई डोंट वांट रिलेशन, आई वांट डोंट वांट एनीथिंग, सिर्फ मुझे पैसा चाहिए। कोई है यहाँ पे? सो यू नीड, व्हाट यू नीड इज अ बैलेंस। और वो जब बैलेंस बन जाता है, इक्विलिब्रियम बन जाता है, आपके रिलेशनशिप, रिसोर्स और उसके बीच के एंजॉयमेंट का, तो आप कहते हो कि मेरे पास बहुत धन है, भगवान का दिया सब कुछ है। क्या बोलता है जब आदमी भगवान का दिया सब कुछ है? पैसा है, लोग हैं, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, तो आप इन सब चीजों को क्या मानते हो? अपनी रिसोर्स। तो धन क्या है? आपका रिसोर्स इन वेरियस वेज। जैसे अजय जी ने स्टार्टिंग में कहा, अष्टलक्ष्मी है, 8 फॉर्म्स ऑफ लक्ष्मी है, करेक्ट। तो आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि ये लक्ष्मी आपके पास आती क्यों नहीं है? लक्ष्मी सबको चाहिए, सब ये मानते हैं ये रिसोर्स है, लक्ष्मी आती क्यों नहीं है आपके पास? उसी के लिए ये सेशन, उसी के लिए ये कोर्स डिजाइन किया। रेमेडीज 1 लाख तरह की मिल जाएंगी, लेकिन अगर आपका एनर्जी इन मोशन जो है, एक्शन जो है, एफर्ट जो है, रिसोर्स जो है, अगर वो बैलेंस नहीं होगा तो आपके पास वो टिकेगी नहीं। कई लोग कहते हैं ना सर पैसा बहुत आता है मगर टिकता नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लोगों की। सर पैसा तो आता है मगर टिकता नहीं है। और एक आदमी कहता है सर पैसा आता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ यूटर्न मार लेता है मेरे पास आने से पहले। करेक्ट? ऑल ऑफ यू एग्री?
ऐसा ही होता है। हाँ बोलिए शशि जी, बोलिए बोलिए, अनम्यूट करिए मैम जी। होता है सर ऐसा। गुड हाँ इवनिंग सर। हाँ बोलिए। ऐसा होता है सर, कई बार होता है। कई बार होता है, करेक्ट। जी। तो बच्चे आप कितनी एज के हो, आपकी एज क्या है बेटा? 80 है सर। 18। जी। ओके, क्या करते हैं आप? अभी स्टडी कर रहे हैं सर। स्टडी अभी कर। टिके हुए हैं। ओके, वेरी नाइस। देखो इस बच्चे के अंदर कितनी जागरूकता है कि शी हैज फाउंड इट वेरी इंपॉर्टेंट टू अटेंड अ सच काइंड ऑफ अ कोर्स। मैं आपको बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ बेटा कि आपने इस एज में, आपको ये अवेयरनेस है कि आपको ऐसी कोई लर्निंग चीज सीखनी है और जाननी है। 80% इस एज में बच्चों को आज की डेट में ये डिस्ट्रैक्शन है कि उन्हें ये जानना है। तो अगर आप लोग सब एग्री करते हैं और आपका एक रिदम बना हुआ है तो 2 मिनट की एक मेडिटेशन करेंगे। आई विल क्लियर ऑल द बैगेज फ्रॉम योर माइंड, और एक फ्रेश एनर्जी के साथ हम इस सेशन को जोड़ेंगे। ठीक है, 2 मिनट की मेडिटेशन के लिए तैयार हैं आप लोग ड्राइव होने के लिए? सो पीठ स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट कर लीजिए, बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाइए, बिल्कुल बैक स्ट्रेट। और जो लोग मेडिटेशन करना चाहते हैं वो लोग अपनी वीडियोस खोल लीजिए, बिकॉज मैं जब ऑब्जर्व करूंगा तो मैं आपको गाइड कर पाऊंगा। जितने लोग भी मेरे यहाँ पे मौजूद हैं वो अपने प्लीज वीडियो खोल लीजिए ताकि हम कनेक्ट कर सकें, मेरी एनर्जीज आपको हेल्प कर सकें टू रीच टू दैट लेवल। ठीक है, बिल्कुल आराम से बैठ जाइए, बिना डिस्टरबेंस के म्यूट कर लीजिए अपने को, और मेरी कमांड्स लेते रहिए और वीडियो खोल लीजिए। बस ये मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आपको ही फायदा होने वाला है। जो लोग वीडियो नहीं खोलेंगे या किसी वजह से नहीं खोल सकते, आई अंडरस्टैंड दैट, बट जो लोग खोल सकते हैं प्लीज जरूर खोलें। सो क्लोज योर आइज, बैक स्ट्रेट, close your eyes, back straight, start going, taking long deep breaths। लंबी सांस लीजिए धीरे धीरे। जैसे जैसे आप इनहेल कर रहे हैं आप एक पॉजिटिव ऊर्जा अपने अंदर लेके जा रहे हैं। जैसे जैसे एक्सेल करेंगे एक नेगेटिव एनर्जी आपके स्पाइन के थ्रू ग्राउंड में रिलीज हो रही है। इनहेल, पूरा सांस भरिए अच्छे तरीके से, और थोड़ा सा रोक कर धीरे धीरे उसको रिलीज करिए। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे रिलीज करिए। धीरे धीरे उसको रिलीज करिए, आंख बंद रखिए, बैक स्ट्रेट। जो लोग नया जुड़ रहे हैं वो कमांड लेते रहें और बिल्कुल अपने को एकाग्र कर लीजिए। आपके पाँव के नीचे से धीरे धीरे, जिस तरह से एक शरीर का तना जड़ों पे खड़ा है, अपने आप को अर्थ के साथ जुड़ता हुआ महसूस करिए। सांसें लंबी ही चलेंगी, धीरे धीरे छोड़ना है। मन में ओम स्वर का उच्चारण करते रहिए। ओम, ओम, ओम। आप धीरे धीरे अपने अंतर मन में देख पा रहे हैं आपके मस्तिष्क से एक ब्राइट ग्रीन लाइट आपके हृदय में जा रही है और क्लॉकवाइज घूम रही है और धीरे धीरे सारे शरीर में फैल रही है। इस लाइट को इमेजिन करिए और विजुलाइज करिए कि जैसे जैसे लाइट आपके पाँव की तरफ जा रही है, पाँव से काली ऊर्जा, नकारात्मक शक्तियां सब रिलीज हो रही हैं। सारी थॉट्स को धीरे धीरे अपने पाँव की तरफ ले जाइए और वहां से रिलीज कर दीजिए। काम की थकान, पैसे की तकलीफ, रिलेशनशिप में उलझन, बॉस के साथ कुछ अनबन,
कोई भी तरीके की आपको उलझन है, आज आप उसे पूरी तरीके से अपने से रिलीज कर देंगे और अपने पास पॉजिटिव अबंडेंट ग्रीन एनर्जी अपने मस्तिष्क के थ्रू अपने हृदय में लेके जाएंगे। इमेजिन करिए कि आप एक घने जंगल में हैं, जहाँ बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स आपको दिख रहे हैं, आपका बचपन दिख रहा है, आपके वो दोस्त, वो रिश्ते, वो प्यार, जहाँ आप बिल्कुल बिना फिक्र के खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। अपने को कनेक्ट करिए उन एनर्जीज के साथ। यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, यस, फॉर गिविंग यू दैट ब्यूटीफुल कनेक्शन, दैट ब्यूटीफुल रिसोर्स। Get deeply connected to those energies. Imagine the first time you holded the finger of your father, the lighthouse for you, जिन्होंने तो आपको गाइड किया, संस्कार दिए, कैरेक्टर दिया। माँ, जिसने आपको आलिंगन दिया, प्रेम दिया, संवेदनशीलता दी। थैंक यू कहिए इन रिसोर्सेस को। थैंक यू कहिए अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को। थैंक यू कहिए अपने आसपास के एनवायरनमेंट को। थैंक यू कहिए अपने नेबर को। थैंक यू कहिए अपने स्वीपर को जो सुबह आपके घर के बाहर से गार्बेज ले जाता है। थैंक यू कहिए उस प्रेस वाले को जो प्रेस वाला आपके पास छोड़ के जाता है। थैंक यू टू योर सोल, जिसने आपके अंदर ये समझ दी कि आप थैंक यू कह सकें। थैंक यू टू योर एंसेस्टर्स हु आर मेकिंग यू ब्राइट, ग्रो, राइज। जब भी डिफिकल्टी आई तो किसी ना किसी फॉर्म में गॉड ने वो एनर्जी भेज के आपको प्योर किया। से थैंक यू टू ऑल ऑफ देम। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम श्रीं 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 श्रीं। धीरे धीरे अपनी ऊर्जाओं को यूनिवर्स में छोड़िए और कहिए कि मैं अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज यूनिवर्सल एनर्जीज को दे रहा हूँ, एंड दे विल हेल्प यू टू रीच टू द बेस्ट पर्पस। अपना हैंड रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे, आंखों पे रब करके ही आंखें खोलेंगे और फिर हाथ उठाएंगे। और क्विक शेयर ऑफ एक्सपीरियंस, आप लोगों को कैसा महसूस हुआ? बहुत ही लाइट, हल्का महसूस हो। थैंक यू। भरत जी, कैसा लगा सर? बहुत ही अच्छा लगा, एकदम से माइंड पीसफुल हो गया एकदम। ओके, राजू जी यूनिवर्स नमस्कार। के साथ कनेक्ट हो गया ऐसा लगा। राजू जी नमस्कार। राजू दास जी, कैसा लगा सर आपको? जी सर। राजू जी अनम्यूट करिए। जी सर, कैसा लगा सर? अच्छा लगा। चलो, कुछ कनेक्शन, कुछ किसी को कुछ स्पेशल फील हुआ, कोई कनेक्टिविटी बात लगी? करूंगी उसमें ताकि जो सर पेन दोबारा यूज हो सके। जी जी जी। अब वो हेड के बीच में, थर्ड आई के बीच में सर लाइट लाइट मतलब कुछ फील हुआ। लाइट सर, सिर्फ 1 सेकंड के लिए सर। 1 सेकंड के लिए। हेलो तो जी। दैट मीन्स अवेकनिंग होना शुरू हुआ जब आप इस प्रैक्टिस को, आप म्यूट कर लीजिए मैम, आपके पीछे से ना शोर आ रहा है। है ना तो जब आप इस प्रैक्टिस को रोज डेली करेंगे, कभी भी काम जाने से पहले, आप कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट काम पे जा रहे हैं, जो मैंने आपको आज कमांड्स दी, इन कमांड्स को आप वीडियो में फिर देख सकते हैं,
क्योंकि ये वीडियो हम कहीं ना कहीं यूट्यूब में डालेंगे ज़रूर, तो वहां से आपको मिल सकती हैं कमांड्स। आप इस कभी भी आप बहुत इंपॉर्टेंट काम पे जा रहे हैं, आप ये प्रैक्टिस करिए अर्ली मॉर्निंग। मैं आपको इंश्योर करता हूँ यू विल नॉट, आपको हार का मुंह नहीं चलना पड़ेगा। थिंग्स विल गेट मैनिफेस्टेड फॉर यू, आपका हायर पर्पस अचीव होगा। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, ये अचीवेबल गोल्स को क्रिएट करने में हेल्प करती है अपनी लाइफ के अंदर पर। ठीक है, क्योंकि अब एक लक टिप आप लोगों को सेशन शुरू होने से पहले दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग कहें कहें कि सर सेशन हो गया, एक लक टिप पहले दे रहा हूँ। 2 अक्टूबर को पितृपक्ष खत्म हो रहा है और 2 अक्टूबर को ग्रहण भी है, सूर्य ग्रहण है। ठीक है, तो आप लोग क्या करिएगा, सब लोग 1.25 किलो आटा ले लीजिएगा, उसको रात को सारे फैमिली मेंबर्स के हाथ से लगवा लीजिएगा और 12 बजे करीब 108 बार ओम नमः शिवाय का पाठ करके अगले दिन मॉर्निंग में हाफ ऑफ द आटा विल गो टू विष्णु टेम्पल एंड हाफ ऑफ द आटा विल गो टू स्वीपर ऑफ योर होम। ये कर दीजिएगा एंड यू विल सी ग्रहण की जो भी दूषित परिक्रियाएं हैं, जो भी उसका परिणाम है, वो आपके ऊपर असर नहीं डालेंगे। आपकी कोई बहुत बड़ी बॉटलनेक्स भी फंसे होंगे, वो भी क्लीन होना शुरू हो जाएंगे इस एक्शन से। बट करिएगा बिल्कुल स्वच्छंद मन से, कोई महत्वाकांक्षा के साथ मत करिएगा। जस्ट डू इट कि सर एनर्जीज डिस्टॉर्ट हुई हैं, दो डैमनिक एनर्जी, एक डैमनिक एनर्जी एक डिवाइन एनर्जी को कवर कर रही है, हम उससे अपने को फ्री कर रहे हैं। जब आप दान गिना देते हो या मन में गिना देते हो खुद को, मैंने ये दान इसके लिए किया, या खुद को बोलते हो देखो मैंने कितना बड़ा दान किया, तो वो दान जीरो हो जाता है। आपकी आत्मा में भी ये आवाज नहीं आनी चाहिए कि आपने दान किया। आप दान करने वाले होते ही नहीं है कोई, ये एनर्जी करवा रही है आपसे। यू आर जस्ट अ मीडियम, वी आर जस्ट अ मीडियम। हम किसी को एक एप्पल नहीं खिला सकते अगर एनर्जी ना चाहे तो, अगर डिवाइन ना चाहे तो ये कर दीजिएगा। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और मैं अपने प्रेजेंटेशन को शुरू करूंगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लग रहा है, अभी तक एंजॉय कर रहे हो आप लोग, मजा आ रहा है, सर बहुत एक अच्छा लग रहा है। कोई कुछ कहना सर एक चाहता? हाँ जी, हाँ जी, सर जी, सर रात को 12 बजे ओम नमः शिवाय का जाप करना है। जी, हाफ आटा विष्णु टेम्पल, हाफ आटा टू द स्वीपर। करेक्ट, थैंक दैट्स ऑल। यू। ओके, तो धन लक्ष्मी मास्टर क्लास। मैम आपका कोई क्वेश्चन है? दर्शना मैम, आपने हैंड रेस किया हुआ। जी मैम, अनम्यूट करके बोलिए। पूछना चाह रही थी हाँ कि विष्णु मंदिर ना हो तो? मैम राम मंदिर होगा, सब विष्णु का रूप है। अच्छा। विष्णु के तो सारे अवतार हैं, हम विष्णु के ही डिसाइपल्स हैं। कृष्ण मंदिर हो, विष्णु मंदिर हो, राइट? ओके ओके, हाँ। ठीक है, चलो, तो मैं अपना थोड़ा सा एक ब्रीफ दे देता हूँ। वी आर एन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड आउट ऑफ दिल्ली। आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 10+ years of consultation and teaching into these subjects: astrology, numerology, vastu, aura scanning, crystal healing, graphology. We are an ISO certified organization. We are an MSME registered organization. So हमारे पास गवर्नमेंट अप्रूवल्स सारे हैं। मेरा खुद का पर्सनल बैकग्राउंड, आई एम ए MBA बाय प्रोफेशन, 22 years ऑफ मैनेजमेंट एक्सपीरियंस, लोकेटेड आउट ऑफ दिल्ली। स्पिरिचुअल मोडालिटीज में 10+ years से काम कर रहा हूँ। आई एम ऑल्सो इन्वॉल्व इन रिसर्च ऑफ, प्लीज म्यूट कर दीजिए जिनका भी अनम्यूट है, आई रिक्वेस्ट। तो 22 years of management experience, yes, practicing spiritual cosmic modalities from last 10 years, involved in research and of astrology and interpretations. दीपक जी आप अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। मोटिवेशनल स्पीकर एंड माइंड काउंसलर।
सो आप लोग यहाँ पे क्यों हैं? ये टॉपिक आप लोगों में से कितने लोगों को अट्रैक्टिव लगता है? हैंड रेस करिए सर, हैंड रेस करिए। कितने लोगों को ये टॉपिक अट्रैक्टिव लगता है? कितने कितने लोगों के लिए ये टॉपिक, आप चैट के अंदर भी माइंड लिख सकते हैं, अट्रैक्टिव और वट एवर। ओके, गुड। कितने लोग कुछ ना कुछ इस सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं, ये वांट टू चेक करते हैं कि हम लोग क्या ऑफर कर रहे हैं? कितने लोग जानते हैं आई वांट इम्प्रूव, अपनी रेमेडियल नॉलेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं, ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग पर्सन है लेकिन वो रेमेडीज को और जानना चाहते हैं? उनका भी बहुत वेलकम है। कितने लोग दूसरी हीलिंग मोडालिटीज को, कोई टैरो रीडर हो, कोई क्रिस्टल हीलर हो, कोई न्यूमरोलॉजर हो, एस्ट्रोलॉजर हो, कितने लोग हैं यहाँ पे ऐसे? प्लीज हैंड रेस करिए, बाकी लोग हैंड डाउन कर लीजिएगा। जो लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं कहीं ना कहीं, टैरो रीडिंग वगैरह या कुछ भी कर रहे हैं, किसी भी तरीके की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके, आई थिंक कम ही लोग हैं, एक या दो लोग ही हैं, दो लोग हैं। ओके, चलिए, उनका भी स्वागत है। जितने लोगों ने जिज्ञासा से आज ज्वाइन करा कि चलो कर देख लेते हैं, फ्री में है, पैसे नहीं लग रहे, देख लेते हैं। पैसे लग रहे हो तो शायद नहीं ज्वाइन करते। ऐसे हैं कोई जो पैसे लेते अगर हम आपसे, तो नहीं ज्वाइन करते? अगर मैं कहता नहीं 99 रुपीज लूंगा, तो आप ज्वाइन करते या नहीं करते? ईमानदारी से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम बुरा नहीं मानते। 99 रुपीज में भी कर लेते हैं। कर लेते, चलिए, वेरी गुड सर फॉर कुछ तो आंसर। ये नॉलेज बड़ा ये मिलता है, बड़ा पॉजिटिव आंसर दिया आपने, हमें अच्छा लगा। कुछ तो नॉलेज मिलता है। ओके, वेरी नाइस। चलिए, तो आप में से कितने लोगों को लगता है कि लाइफ में पैसे की प्रॉब्लम है? अच्छा, पैसा किस किस को चाहिए? किस किस को पैसा चाहिए? सबको चाहिए? दो जनों को बस? अरे यार, ये तो बड़ा अच्छा ग्रुप है, सिर्फ दो जनों को पैसे चाहिए। अजय जी तो सबसे पहले कहते हैं पैसे, तो पैसे की बात करते हैं सीधा अजय जी का आ जाता है, कहता है पैसे चाहिए। ठीक है, चलो, अजय जी को बहुत क्लैरिटी है कि उनको क्या चाहिए। चलिए, पैसे अगर सबको चाहिए तो मोक्ष कितनों को चाहिए? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू रियली वांट टू हैव मोक्ष? आश्रम में आपको दोनों चाहिए, पैसे भी और मोक्ष भी? ओके, टू। किस किस ने मांगा? दर्शना जी, भरत जी, मोक्ष। तो जिन जिन को मोक्ष चाहिए ना, वो भरत जी को क्या कहते हैं, मेरी अपनी ये बिटिया का नाम क्या है? चलिए, अजय जी को पार्टनर बना लेते हैं, या वैशाली जी को पार्टनर बना लेते हैं। तो वैशाली जी के नाम और मेरे नाम पे सारे चेक दे दो फटाफट, क्योंकि मोक्ष तो देने का काम है ना, और आप कह रहे हो पैसा चाहिए। कह रहे हैं मोक्ष और सर आप, पैसा दोनों। मोक्ष और पैसा दोनों, तो जब तक छोड़ोगे नहीं तब तक लोगे कैसे? द आर्ट ऑफ गिविंग इज द आर्ट ऑफ रिसीविंग। हम्म, सो मोह छूटेगा नहीं तो मोक्ष मिलेगा नहीं। मोह और मोक्ष में MOH कॉमन है। हम्म, मोहों को छोड़ोगे तो शाह, शून्य की तरफ जाओगे, एब्सोल्यूट एनर्जी। लेकिन ये मोह क्या है? मोह लालच है। तो जब आप पैसे का लालच करते हो तो पैसा आपसे दूर भागता है। लक्ष्मी वहां नहीं टिकती जहां अलक्ष्मी होती है, जहां अकर्म होता है, जहां अधर्म होता है। करेक्ट? और जब आप धर्म के मार्ग पे पैसा कमाते हैं तो आप दान भी करते हैं, दक्षिणा भी करते हैं, लोगों की हेल्प भी करते हैं, और यही आपके मोक्ष का रास्ता है। तो लक्ष्मी कहती है, यूज मी फॉर गुड वे एंड यू विल रीच, आई विल मेक यू रीच मोक्षा। एंड दैट इज द रीजन, जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, वीनस गेट्स एक्सॉल्टेड इन द साइन ऑफ पाइसेस विच इज द 12th हाउस, जो कि सबसे बड़ी साधना है, आराधना है और ध्यान है। वीनस कौन है? कोई बता सकता है यहाँ पे? एनीबडी?
जिन लोगों ने हाथ रेज करे हुए वो राउंड कर लीजिए, बिकॉज पता नहीं चलता कि वो किस बात के लिए हाथ रेज है। दर्शना जी आप अपना हैंड डाउन कर लीजिए, आप बता सकती हैं दर्शना जी वीनस क्या है? अनम्यूट करिए मैम जी। लग्जरी। वीनस इज लग्जरी, लेकिन वीनस को सुंदरता भी बोला गया, वीनस को ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स भी बोला गया, वीनस को वीनस को मैनेज करने का, वीनस के पास क्या है, वीनस को नारी बोला गया। तो नारी की सबसे बड़ी ताकत क्या है? नारस के पास एक ऐसी आंख है जो जो विष्णु ने शुक्र की एक आंख खराब करी थी, वो एक आंख उसे किसने दी? शनि ने। और शनि की वो आंख किसकी है? शनि की आंख कैसी आंख होगी? शनि जज है, सही गलत का फैसला करता है। हम्म। तो इसीलिए लेडी के पास, वीनस के पास क्या है? सिक्स सेंस है। इसीलिए लेडीज को पहले पता चल जाता है कि ये व्यक्ति सही है या नहीं है, इसकी हम्म। नीयत कैसी है, इसका नजरिया कैसा है, इसका आउटलुक कैसा है। तो जब भी आप करेक्ट जजमेंट, करेक्ट राय अपनी वाइफ की लेते हैं या घर में किसी नारी की लेते हैं, और तो वो आपको या भटकती है। मैम साथ साथ बोल रही है, देखो मेरी राय लिया करो, वो साथ साथ बोल रही है। ठीक है मैम, घर की बातें घर में रखनी है, यहाँ पे वेबिनार में नहीं बोलनी। ठीक है, तो दैट इज लक्ष्मी रूल। नाउ व्हाट आर द प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम्स क्या क्या है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम क्या है बोलिए। व्हाट इज प्रॉब्लम? प्रॉब्लम मनी की होती है, करियर की होती है, रिलेशनशिप की होती है, हेल्थ की होती है, एजुकेशन की होती है, मेंटल एग्नी की होती है, मेंटल डिससेटिस्फेक्शन की होती है। और आप करते क्या है इसमें? मंथन। और लक्ष्मी का उत्पन्न कैसे हुआ? लक्ष्मी कैसे उत्पन्न हुई? समुद्र मंथन से। जब समुद्र मंथन हुआ तो लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई। करेक्ट। और Correct. इसका मतलब जब आप अपनी सिचुएशंस को करेक्टली एनालाइज करते हैं तो आपको लक्ष्मी मिलती है, अगर आपका एनालिसिस करेक्ट होता है। और जब आप उसको ठीक से एनालाइज नहीं करते हो, रॉन्ग डिसीजंस करते हो, तो वही लक्ष्मी आपसे चली जाती है। तो इट लक्ष्मी, इफ यू वांट द गुड मनी, यू नीड टू इंप्रूव योर एनालिटिकल स्किल्स। आज का पहला पार्ट, आपको अपना एनालिटिकल स्किल अच्छा करना है। आपको अपनी रिसोर्सेस को समझना है। किसी व्यक्ति का, राइटर का रिसोर्स क्या है? लिखना। एक्टर का रिसोर्स क्या है? एक्टिंग। दर्शना जी का रिसोर्स क्या है? ब्यूटी। भरत जी का रिसोर्स कुछ और होगा, दीपक जी का रिसोर्स कुछ और होगा, सीमा गुप्ता जी का कुछ और होगा, अजय जी का कुछ और होगा। लेकिन सबके पास एक रिसोर्स है। सो क्या आप अपने रिसोर्स को सही मैनेज कर रहे हो और यूटिलाइज कर रहे हो? सवाल उठता है। और अगर नहीं, तो उसको, रिसोर्स को जब हम सही से मैनेज करते हैं और फिर रेमेडीज करते हैं, तो रेमेडीज काम करती है। रेमेडीज फेल क्यों होती है? आपको समझ में आया कि आप अपनी रिसोर्स को ठीक से एनालाइज करके काम नहीं कर रहे, कर्म रूपी काम नहीं कर रहे, धार्मिक काम नहीं कर रहे, इसलिए आपकी रेमेडीज काम नहीं करती। तो रेमेडीज में प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम हमारे कर्म में है, प्रॉब्लम हमारे आउटलुक में है। हम अपने पैटर्न्स पे काम नहीं करते, हम अपनी पैटर्न पे वर्किंग नहीं करते। दैट इज वेयर द प्रॉब्लम कम्स। ठीक है, नेक्स्ट इज रूट कॉज। किसी भी प्रॉब्लम का सबसे बड़ा रूट कॉज षड रिपु हैं। भगवत गीता कहती है कि बर्थ ऑफ षड रिपु, काम, डिजायर, जरूरत से ज्यादा डिजायर्स होना, जरूरत से ज्यादा गुस्सा होना, जरूरत से ज्यादा मोह या अटैचमेंट होना किसी चीज के साथ, किसी चीज का ग्रीड होना, किसी चीज की प्राइड होना, किसी चीज को लेकर जेलसी होना, यही कारण है इंसान की लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम के मैनिफेस्टेशन का। ऑल ऑफ यू एग्री टू मी? यस, नो? ब्लैक बोर्ड्स हो गए हैं, लक टिप्स नहीं मिलेंगे जो जो ब्लैक बोर्ड करेंगे। जिन जिन के ब्लैक बोर्ड्स हो गए हैं उनके लक टिप नहीं मिलने वाले हो। भरत जी आप म्यूट रखिए, लेकिन वीडियो खोल के रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सीमा जी प्लीज वीडियो खोल लीजिए, दीपक डागर जी। ठीक है, मुझे अच्छा लगता है, मैं कनेक्टेड फील करता हूँ। आप समझिए, हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, हमें ह्यूमन बींग ही अच्छे लगते हैं, ब्लैक बोर्ड्स नहीं अच्छे लगते।
ठीक है। कर्म कैसे काम करता है? हमने एक एक्शन किया, वो एक्शन आगे फर्दर एक एक्शंस को डिराइव करता है, एंड जब वो एक्शन व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जो आप करते हैं वो वापस आता है आपके पास। तो जब आप कुकर्म करते हैं तो कुकर्म ही वापस आता है इन फॉर्म ऑफ डिजीज, इन टर्म्स ऑफ मनी प्रॉब्लम्स, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप इश्यूज, इन टर्म्स ऑफ लोन्स, इन टर्म्स ऑफ चिल्ड्रन इश्यूज। ये सारी चीजें हमारे अपने ही कर्मों से डिराइव होती हैं, और फिर हम कहते हैं अरे हमने इस जन्म में तो किसी का कुछ, अरे आपको कैसे पता पिछले जन्म में आप क्या करके आए हैं, या आपके एंसेस्टर्स ने क्या किया, आपकी लीनियज में क्या हुआ? बिकॉज वी बिलीव इन द थ्योरी ऑफ री इनकारनेशन, एंड देयर इज अ कार्मिक डेप्थ और अ बर्डन। कार्मिक ब्लेसिंग्स भी हम लेके आते हैं, कार्मिक कर्स भी लेके आते हैं अपने जन्मा में, और इसी को ही लाइफ एंड डेथ का साइकिल बोलते हैं। और इसी लाइफ और डेथ के साइकिल से फ्री होने के काम को आप क्या बोलते हो? मोक्षा, फ्रीडम फ्रॉम द लाइफ एंड डेथ। सेंटली बनने के लिए आपको लगता है कि एक सेंट का जीवन जीना ज्यादा आसान है या एक आम आदमी का जीवन जीना ज्यादा आसान है? बताइए। टेंट का आसन। सेंट का आसान है। आपको हर घर जाके भिक्षा मांगनी है, जंगलों में रहना है, कुटिया में रहना है, एसी नहीं मिलेगा, नेटफ्लिक्स नहीं चलेगा, प्राइम टीवी नहीं मिलेगा, मैकडोनल्ड्स का बर्गर नहीं मिलेगा, पिज्जा नहीं खा सकते, दोस्त नहीं मिलेंगे, रुद्राक्ष की माला के साथ आपको पूजा पाठ करना है, कर सकते हैं आप। बैंक के साथ कोई लगाव नहीं, कोई रिसोर्स नहीं, कोई आईफोन नहीं, कोई मोबाइल नहीं, मंत्र साधना करनी है। क्या आप इस जीवन के लिए रेडी हैं? अगर आप रेडी हैं तो आप एक हायर सोल हैं, और अगर आप नहीं रेडी हैं तो देन इट इज नॉट इजी टू बिकम अ सेंट। यस, वंस यू हैव बिकम द सेंट देन इट बिकम्स वेरी सिंपल, बिकॉज आपके अंदर एक शांति आ गई। इसीलिए आप क्या कहते हो कि ये ना बहुत ऋषि हैं, ये ऊंचे लोग हैं, इनका आशीर्वाद मिल जाए, इनका हाथ हमारे सर पे आ जाए। व्हाट इज ऋषि? व्हाट इज सेंट? एन अवेकन्ड सोल, एन अवेकन माइंड। जब आप अपनी खुद की अवेकनिंग की तरफ काम करते हैं तो आप ऋषि तत्व की तरफ जा रहे हैं, आप गुरु तत्व की तरफ जा रहे हैं। अपने अंदर आप सब में एक गुरु है, आप सब में एक ऋषि है, लेकिन हमें उसकी तरफ काम करना पड़ेगा, उसकी तरफ जाना पड़ेगा। अगर हम काम नहीं करेंगे तो हम अचीव नहीं करेंगे। ज्ञान तो बहुत है, पूरा गूगल छान लीजिए, ज्ञान ही ज्ञान पड़ा हुआ है, लेकिन कितने लोग फॉलो करते हैं? सुनते सब हैं। अब तो गीता का ऊपर इतना ज्ञान रेगुलरली चल रहा है, लेकिन कितने लोग फॉलो करते हैं उसे? हम एक किसी के क्रिमेशन पे जाते हैं तो गेट से बाहर निकलते क्या कहते हैं? अरे भैया उसकी पेमेंट लेके आनी है, पेमेंट निकाल के लेकर आ फटाफट। वो कैसे होगा? उसका माल सप्लाई करना है, इसकी पैकिंग कर। आधे घंटे पहले आप दुख के अंदर थे, आपका कनेक्टिविटी कितनी शॉर्ट है एक सोल के साथ। यू आर आउट एंड यू आर फॉरगॉटन। फिर आप कहते हैं अरे वो रात की शादी भी अटेंड करनी है भाई, अब इस दिन का तो कर ली क्रिया अटेंड, रात को शादी भी अटेंड करनी है, सेम डे। द साइकिल ऑफ कर्म। when you get free, you liberate yourself, you awaken yourself, it is then you get dhan, it is then you get dhan lakshmi, it is then you get money attraction। मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा, मैं कोई बाबा नहीं हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं करेक्शंस कहाँ करनी है। ये कोर्स आपको बहुत हेल्प करेगा अगर आप पहले इन पैटर्निंग पे काम करेंगे। आप कोर्स कर लीजिए, पैटर्न पे काम मत करिए, रेमेडी भी पता चल जाएगी, लेकिन फिर भी वो काम नहीं करेगी क्योंकि आपने अपने पैटर्न को चेंज नहीं किया। डॉक्टर क्या कहता है? पेट खराब है, आज लाइट खाइएगा। तो आप क्या करते हैं? खाने के पैटर्न को बदलते हैं, तो आपका पेट ठीक हो जाता है। करेक्ट? चलिए, तो हमारे कर्मास क्या है? हमारे कर्मास 3 तरह के हैं। दृढ़ कर्मा जो फिक्स है, जो जैसे थे वो अनचेंजेबल है, वो आपको लेने ही पड़ेंगे, वो आपको फेस करने पड़ेंगे, आप वैसा लेकर आए हैं, वो आपका प्रारब्ध है। एक है अदृढ़ कर्मा, नॉन फिक्स, जिनको आप चेंज कर सकते हो बाय द वे ऑफ योर ओन एक्शन, योगा, प्राणायाम, रेमेडीज, इन तरीके से। मान लो मैंने पास्ट लाइफ में किसी व्यक्ति ने कुछ चुराया हो, अगर वो इस लाइफ में उसका 3 टाइम्स दान कर देता है तो उसने उस पास्ट लाइफ के अनजान कर्मा को ठीक किया। लेकिन मान लीजिए मैंने और अजय ने सीमा गुप्ता जी से पैसे लिए, मैंने लिए 1000 रुपए और अजय जी ने लिए 1,00,000 रुपया, या मैंने 1,00,000 रुपए लिए और अजय जी ने लिए 1,000 रुपया, और हम दोनों ने कहा कि 15 दिन में सीमा जी हम आपको आके वो पैसे लौटा देंगे। सीमा जी ने कहा ठीक है। अजय जी गए, उन्होंने वो अपना 1000 रुपया सीमा जी को 15वें दिन
दे दिया, मैंने भी 1,000 रुपया दे दिया, क्या हिसाब बराबर हो गया? क्यों सीमा जी, हिसाब बराबर हुआ? मैम म्यूट पे हैं आप, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। हाँ जी। जब 2,000 दिए मैंने और 2,000 मेरे पास आ गए तो हो नहीं गया बराबर। नहीं है, 1,00,000 रुपया मैंने आपसे लिया, आपने 1,000 रुपया उसको दिया, उन्होंने आपको 1,000 रुपया दिया, मैंने भी तो आपको हजार कैसे रुपया होगा? दिया। नहीं फिर हुआ तो ना कैसे बराबर? होगा? नहीं नहीं। होगा ना। इसका मतलब मैंने क्या छोड़ दिया? अपना कार्मिक डेप्ट। और अगर वही 1,00,000 रुपया मैं अपने नेक्स्ट जन्म में किसी को हेल्प के फॉर्म में दे देता हूँ, और मैं उसके वापस नहीं आता और दुख नहीं करता, तो क्या मैंने वो कर्ज पिछले जन्म का जो आपके साथ था वो मेट किया, ठीक किया, करेक्ट किया? तो यस। डोनेशंस, रेमेडीज और प्रेयर्स ऐसे काम करती हैं आपके पैटर्न्स पे ठीक करने के लिए। दृढ़ और अदृढ़ कर्मा के, फिक्स्ड और अनफिक्स्ड कर्मा के, चेंजेबल कर्मास के, चेंजेबल रेमेडियल कर्मास के बेसिस पे ही लाइफ चलती है। कुछ चीजें फिक्स होती हैं, इसीलिए आपको कहते हो सर हमने सारी रेमेडीज कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन आप जब पूजा पाठ करते हो तो क्या मिलता है आपको? करेज मिल जाती है। द करेज ऑफ फेसिंग दैट टफ टाइम विच यू गेट, दैट इज ऑल्सो अ रेमेडी। लेकिन 80% लोग क्या कहते हैं, सर जब तक किसी एस्ट्रोलॉजर ने या किसी न्यूमरोलॉजर ने कोई यंत्र, कोई नग, कोई और चीज नहीं बनाई, तब तक रेमेडी नहीं हुई। आयरनी ये है कि सो कॉल्ड हमारे ही कम्युनिटी में एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजर ऐसे हैं जो ये बिलीव करते हैं कि ये एक दुकानदारी है, इसको दुकान की तरह डील किया जा सकता है। जो आया है उसको कम से कम 20-25 हजार रुपए का फटका तो लगाओ ही लगाओ, तो ही रेमेडी होगी, तो वो मानेगा कि हाँ मैं कुछ दमदार डॉक्टर हूँ, दमदार एस्ट्रोलॉजर हूँ। लेकिन जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो संस्कृति को समझते हैं, जो वेद को समझते हैं, जो वेदांत को समझते हैं, वो आपसे सबसे पहले कर्म ठीक कराते हैं, उसके बाद दूसरी रेमेडीज के ऊपर लेके जाते हैं। यस, देयर इज नो हार्म गिविंग एन क्रिस्टल और अ जेमस्टोन और अ माला टू एनीबडी और अ रुद्राक्ष टू एनीबडी, बट पहले उसके कार्मिक पैटर्न को ठीक करो। ठीक है, कर्म की थ्योरी समझ में आई आपको कि ऑल्टरनेटिव मेडिसिनल है, ये आयुर्वेद की तरह काम करती है जड़ पे। आपको बुखार होता है, आप डोलो लेते हो, आयुर्वेदिक वाले के पास जाओगे, यार बुखार क्यों हुआ, मनी की प्रॉब्लम क्यों हुई? सर मनी की प्रॉब्लम इसलिए हुई क्योंकि मैंने अपनी 12th में पढ़ाई नहीं करी, मेरी पढ़ाई कम रह गई, मैंने एमबीए नहीं किया, मैंने मस्ती मारी, तो मेरी लाइफ में स्ट्रगल आ गई, तो मैं उन, जब जैसे जैसे महंगाई बढ़ती गई मेरा लेवल नहीं बढ़ा, तो उसका बीज कहाँ डला था? 12th क्लास में या कॉलेज के टाइम पे। लेकिन उसका इम्पैक्ट कहाँ आया? जब आप मिड एज में आ गए, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। तो अगर आप अपने पैटर्न्स पे काम करोगे, अपने पैटर्न्स को चेंज करोगे और फिर रेमेडी करोगे, तो रेमेडीज आपके लिए काम करेंगी। मैं लिख के देता हूँ, ठीक है? क्लैरिटी आ गई, रेमेडीज क्यों काम करती हैं और क्यों नहीं काम करती। लक्ष्मी जी का बारे में कुछ बताना चाहूंगा आपको, क्योंकि ये धनलक्ष्मी का कोर्स है। इनके दूसरे नाम है भार्गवी, कमला, नारायणी, पद्मा, श्री, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी है, श्री, श्री कॉस्मिक, लक्ष्मी जी के नाम पे। और लक्ष्मी जी कहाँ बैठती हैं? विष्णु जी के चरणों में बैठती। और लक्ष्मी जी हर उस आदमी को नहीं मिलती जो विष्णु रूपक कर्म को नहीं करता, जो वैष्णव नहीं है। वैष्णव का मतलब रिलीजन नहीं है, हिंदू नहीं है, आप सिख हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, कुछ भी हैं, लेकिन आप धर्म अनुसार काम करते हैं, तो आप विष्णु रूपक चीज। विष्णु जी किस पे बैठे हैं? शेषनाग पे। सो इट मीन्स सबसे पॉइजनस स्नेक पे बैठे हैं वो, यानी कि लाइफ की सबसे डिफिकल्ट चीजों को उन्होंने झेलना है, मैनेज करना है। वो विष्णु जी की नाभि से ही ब्रह्मा निकले थे, एक निकले हुए कमल पे ब्रह्मा बैठे हुए हैं, और उस कमल की एक स्टेम के ऊपर शिव जी बैठे हुए हैं, त्रिदेव। कितनी बड़ी, कितनी ब्यूटीफुल जो है एक समीकरण है। विष्णु जी की इच्छा पे ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि बनाई उसको मैनेज कर रहे हैं विष्णु जी, उसको कंट्रोल कर रहे हैं शिव जी। लक्ष्मी चरण में बैठी है, लक्ष्मी माँ कह रही है कि तुम इन तीनों को फॉलो करो,
इकोलॉजिकल बैलेंस को फॉलो करो। जब जब हमने इकोलॉजिकल बैलेंस चलाया, हमारी लक्ष्मी चली गई, हमारा सुख चला गया, हमारी हैप्पीनेस चली गई, हमारा दुख चला, हमारे दुख आ गया, हमारे जीवन में कष्ट आ गया। हम इस बात को नहीं समझना चाहते, और समझते हैं तो मानते नहीं है। इसका एफिलिएशन किससे है? वैष्णविज्म से है, शक्तिज्म से है, त्रिदेव से है, आदिशक्ति से है, अष्टलक्ष्मी से है। ये अलग अलग रूप है जिसके बेस में हम अलग अलग हमारे प्रांतों में चीजों को पूछा गया, एडॉप्ट किया। इनका वैकुंठ है, मानी द्वीपा। मंत्र क्या है? ओम श्रीम नमः या ओम श्री महालक्ष्मी आय नमः। ये मंत्र भी अगर आप काम करने से पहले 108 बार बोल लें, तो मैं लिख के देता हूं आपको, आपके काम में आपको बरकत मिलेगी। लेकिन काम अच्छी नीयत से होना चाहिए, किसी को धोखा देने के लिए नहीं होना चाहिए, किसी को मिसलीड करने के लिए नहीं होना चाहिए। सिंबल्स क्या है इसके? लोटस, शंख, गदा, मेष, इनके शरीर पे जो दिखता है। जनन मुद्रा, अभय मुद्रा, वरा मुद्रा, गोल्ड। जो ट्री से रिप्रेजेंट करता है वो तुलसी। किसी के घर में पैसे का बहुत अभाव है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर तुलसी रख दीजिए, नेगेटिविटी चली जाएगी। बहुत इजी टिप्स दे रहा हूं आपको। शुक्रवार के दिन व्रत करिए गजलक्ष्मी का। माउंट क्या है? गरुड़, आउल, एलिफेंट, लायन, ये इनके सिंबल्स हैं। अगर आप चांदी के बने हुए ये सिंबल्स भी घर में रख लेते हैं तो भी बहुत शुभता आती है। फेस्टिवल्स कौन से हैं? दीपावली, शरद पूर्णिमा, वरालक्ष्मी व्रतम, नवरात्रि, संक्रांति। इनके इनकी बहन, इनके जो फैमिली, इनकी जो वो सिबलिंग्स हैं वो कौन है? अलक्ष्मी। अगर एक तरफ लक्ष्मी है तो दूसरी तरफ अलक्ष्मी है। जब हमें राक्षसीय वृत्ति आ जाती है, जब आप तामसिक हो जाते हैं, जब आप ऐशो आराम और क्या कहते हैं, विलास के अंदर चले जाते हैं, तो आप अलक्ष्मी की तरफ चले जाते हैं। इनके कंसॉर्ट, इनके हस्बैंड कौन है? विष्णु। इनके बच्चे कौन है? कामदेव, जिनमें इच्छा, इच्छा जगाने की का कारण भी लक्ष्मी और विष्णु हैं। लेकिन आप अपनी इच्छा पे कितना संयम, इसीलिए नियम, संयम। जब ये दोनों आदमी छोड़ देता है तो उसे क्या मिलता है? यम। यम कौन है? द गॉड ऑफ डेथ। जैसे ही आपने नियम और संयम छोड़ा तो आपको किससे मुलाकात हुई? यम से। और यम किसके भाई हैं? शनिदेव के, जिन्होंने अपनी आग दी हुई है विष्णु पर, वीनस को। लिंकेज समझ में आ रहा है आपको कैसे आपस में जुड़ा हुआ है? बल और उत्साह, इसके वायु पुराण में बच्चे बोले गए। कर्दमा, चिकलिता, और 16 सन्स, 18 सन्स है ऋग्वेद के हिसाब से। देवसेना और वली उसकी उनकी डॉटर्स हैं एज पर साउथ इंडियन ट्रेडिशंस। तो ये है लक्ष्मी जी का परिवार, ये है लक्ष्मी जी का इंट्रोडक्शन। कितने लोगों को ये इंट्रोडक्शन पता था? एनीबडी जिनको ये डिटेल इंट्रोडक्शन पता था कि लक्ष्मी जी का परिवार क्या है, लक्ष्मी जी का स्प्रेड क्या है, कनेक्शन क्या है? एनीबडी? किसी को पता था? यस, नो? आप टाइप कर सकते हैं। करिए। तो आपका आज ये एक अवेयरनेस आपको यहां से मिली। रिलेशनशिप ऑफ वीनस एंड गॉडेस लक्ष्मी अकॉर्डिंग टू गरुड़ पुराण, Lakshmi is considered as Prakriti, Mahalakshmi, and is identified with three forms: Sri, Bhu, and Durga. Bhu means भूमि, Sri means जो विष्णु जी के शरण में बैठी हैं लोटस के ऊपर, और दुर्गा मीन्स जो एक वॉरियर, एक प्रोटेक्टर की तरह है। तो ये तीन रोल्स लक्ष्मी माँ आपकी लाइफ में। जब आपके पास पैसा होता है तो आप अपने को प्रोटेक्ट कर सकते हो। जब आपके पास पैसा होता है तो आप लैंड खरीद सकते हो। जब आपके पास पैसा होता है तो आप एक ब्लिसफुल स्टेट में बैठते हो। करेक्ट? Three forms consist of Satav, goodness, Rajas, and Tamas. What is Satav, Rajas, and Tamas? तो बता सकता है ये तीन गुणों का मतलब क्या है जो मैं वर्ड बोल रहा हूं? सतव, रजस, तमस। एनीबडी? सत मतलब सात्विक, रजस मतलब राजसिक, ये तो आपने तमस सिर्फ मतलब मतलब बताया, तामसिक। इसका इसका मीनिंग क्या है सर? राशि मतलब जो जैसे अपन खाना खाते हैं, भोजन खाते हैं, तो उसमें जो रासिक जो होता है, जो पूरा लेविश खाना होता है पूरा,
लेविश खाना मतलब सभी चाहिए, मीठा, दाल चावल सब। तो तो है तमस क्या है सर फिर? तमस जो है जिसमें मांस मदिरा भी होती है, उसमें मांस भी होता है उसके अंदर। आपने कुछ ठीक बोला, कुछ गलत बोला। हाँ, पूरा हाँ। ठीक नहीं है। सतव, सतव जो एब्सोल्यूट है, जो कंसिस्टेंट है, जैसे कि जल सतव है, कंसिस्टेंटली काम करता है। आपको एक गाड़ी के एग्जांपल से देता हूँ। आपने जब गाड़ी को स्टार्ट किया, इग्नाइट किया, राइट, तो जो आपकी स्टार्टिंग है, जो जो फ्रिक्शन हो रहा है अंदर इंजन में, जिसके कारण गाड़ी का इंजन स्टार्ट हुआ, वो जो सडन स्टार्ट ऑफ द गाड़ी इंजन है फ्रॉम अ सेटल, गाड़ी स्टेशनरी खड़ी थी, जो स्टेशनरी पोजीशन ऑफ गाड़ी है वो क्या है? सतव। जब गाड़ी को इग्निशन हुआ तो वो क्या है? रजस। और जब आपने स्पीड पकड़ी और आपको लगा कि मेरा गाड़ी पे पूरा कंट्रोल आ गया और मैं रोड पे कैसे भी चला सकता हूं, तो आपके अंदर का जो लालच और ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ा, वो तमस है। समझ में आया? सतव इज एन एब्सोल्यूट स्टेट। जब आप प्रार्थना करते हो, जब आप मेडिटेट करते हो, आज हमने पहले सेशन में मेडिटेट किया, तो आप कहाँ आ गए? सतव स्टेट में। उसके बाद आपसे इंटरेक्शन शुरू हुआ, वो क्या हो गया? रजस। और जब आपको ये कॉन्फिडेंस आने लग गया कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस जिसको भी आ गया, वो तमस हो गया। अगर कॉन्फिडेंस है तो इट इज स्टिल रजस। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया? सतव, रजस, तमस। उसके बाद इनके सिस्ट हैं विष्णु, पुरुषा, जो एब्सोल्यूट है, जो इंटरेक्ट नहीं कर रहे, जो सब कुछ देख रहे हैं, क्रिएशन, प्रिजर्वेशन, डिस्ट्रक्शन, तीनों चीजें वो संभाल रहे हैं। वो ओम है, जिसमें तीनों देव जो हैं वो अवेलेबल हैं। दुर्गा, दुर्गा फॉर्म रिप्रेजेंट द पावर टू फाइट, कॉन्कर, प्रोटेक्ट फ्रॉम एंटीबॉडीज। आपकी इम्यूनिटी में भी व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, वो आपकी दुर्गा है। एंड दुर्गा इज रिलेटेड टू, इफ आई, अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली बात करूं, तो मंगल से। मंगल में लड़ने की शक्ति है, प्रोटेक्ट करने की शक्ति है। करेक्ट? तो विच लक्ष्मी इज अ गुड वाइफ? शुक्र, वीनस, लक्ष्मी। इफ you want a good wife, worship Venus. But the evil eye of the Venus may give you just the opposite, wicked wife. अगर आपके गलत कर्म होंगे तो आपको वीनस क्या मिलेगा? अलक्ष्मी फॉर्म में। वीनस का कौन सा फॉर्म मिला? अलक्ष्मी, नॉट लक्ष्मी। तो कहता है ना, एक नारी घर में घर बना भी सकती है और घर बिगाड़ भी सकती है। तो लक्ष्मी पॉजिटिव इम्पैक्ट्स लेके आती है, पॉजिटिविटी देती है, और अलक्ष्मी नेगेटिव इम्पैक्ट देती है, जो कि वेल्थ को खराब कर देती है, डिसऑनेस्ट कर देती है, गलत तरीके से पैसा कमाने के लिए आपको मजबूर करती है। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक्स ऑफ रिलेशनशिप ऑफ वीनस एंड गॉडेस लक्ष्मी। अब हम करते हैं मनी की हिस्ट्री क्या है। आपके हिसाब से मनी कितना पुराना है? चलो बात करते हैं आपसे। पैसा कितना पुराना है आपके हिसाब से? व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ मनी? कोई बता सकता है? एनीबडी? चलिए, एनीबडी कैन टेल। कोई बता सकता है पैसा कितना पुराना है? तो कुछ लोग नए नए चेहरे पाँच दिख रहे सात हैं। हजार साल से तो सुन ही रहे हैं, महाभारत के युद्ध ही इस पे हुआ था। जब से सृष्टि है तब तब से। से लक्ष्मी है। समुद्र मंथन हुआ तब से। हम हिस्ट्री पढ़ते थे तो क्या होता था? बार्टर सिस्टम, गेहूं दो चावल ले लो, मूंगफली दो दाने ले लो। पहले जमाने में स्पाइसेस को करेंसी माना जाता था। कॉपर का लोटा जो आज आप 50, 200, 400 रुपए का ले लेते हैं, वो करेंसी थी। ब्रास करेंसी थी। इवन नारी को भी करेंसी माना गया, कि मैं तुम्हें अपनी बेटी दे देता हूं, तुम मुझे अपने साम्राज्य का इतना हिस्सा दे दीजिए। तो राजा अपनी बेटी का विवाह अपने साम्राज्य की सुगुड़ता को करने के लिए भी करते थे। और किसे किसे देते थे? जो उसकी रक्षा कर सके, जिसमें वो दुर्गा रूपी मंगल हो। करेक्ट? हिस्ट्री की क्लास नहीं चल रही, हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा, लक्ष्मी की बात ही कर रहा हूं। लेकिन लक्ष्मी को समझना इतना आसान अगर होता, तो सीधा आपको कहता जी कोर्स ज्वाइन करो, रेमेडी लो, और खत्म बात, कहानी खत्म। फिर तो सारे कहते हैं हम सब कौन कौन बनेगा करोड़पति? सर मैं बनेगा करोड़पति, मैंने धनलक्ष्मी का कोर्स किया है, अब मैं करोड़पति बनूंगा। करेक्ट? करोड़पति बनने के लिए पहले बिल्कुल बन सकते हैं। इस क्लास में जितने लोग हैं और इस कम्युनिटी में जितने लोग हैं, वो सब बन सकते हैं। बट यू विल हैव टू करेक्ट योर एक्शंस, और आपके प्रारब्ध के हिसाब से ही आपको चीज मिलेगी। तो सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड सेंस ऑफ कंटेंटमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
जब हम कंपैरिजंस में चले जाते हैं तो हमें दुख होता है, क्योंकि हम अपनी एस्पिरेशंस बढ़ाते हैं। और दुख क्या है? अ गैप बिटवीन योर एस्पिरेशन एंड योर डिजायर्स। आपकी इच्छा में और आपकी रियलिटी में जो फर्क है वही तो दुख है। आपकी रियलिटी है कि आप 2 BHK में रहते हो और आपकी एस्पिरेशन है कि फार्म हाउस। उतना ही बड़ा दुख है आपका। गाड़ी चाहिए S क्लास मर्सिडीज, घर में ऑल्टो खड़ी है, दुख है। चलो फिर होंडा सिटी ही ले लेते हैं, कुछ तो आगे बढ़े। थोड़ा थोड़ा स्माइल कर दो, अच्छा लगेगा। देखो, चलिए। तो मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इट अलाउज पीपल एंड बिजनेस टू ऑब्टेन व्हाट दे नीड टू लिव। बार्टरिंग सिस्टम होता था, गोल्ड और प्रीशियस मेटल से होता था। फिएट मनी होता था इन गवर्नमेंट, जो कि एक स्टैंप वाली करेंसी होती थी, जहाँ पे गवर्नमेंट की स्टैंप लगी है। कमोडिटी, स्टॉक मार्केट, शेयर्स इज ऑल करेंसी। ठीक है। अबव ऑल मनी इज ए यूनिट ऑफ अकाउंट, जिससे आपकी वर्थ पता चलती है, आपकी नेट वर्थ पता चलती है। मनी के बेस पे तो आप बताते हो कि सर मेरे बैंक में इतना पैसा पड़ा है, मेरी नेट वर्थ इतनी की है। आप कहते हो कितना बड़ा बिजनेस है जी आपका, कितना बड़ा बिजनेस है आपका। तो अब हम बात करते हैं हमारे कोर्स की। ये हमारा एक छोटा सा ब्रीफ था मनी के बारे में। आई थिंक आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि मनी क्या है, लक्ष्मी क्या है, और क्या हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा है, हमारी अप्रोच कैसी है। तो अब सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, आपको हमारी अप्रोच कैसी लगी? हाउ डिड यू फाइंड आवर अप्रोच? जी दर्शना मैम। देखिए, जो लोग पेशेंस रखेंगे उनको शायद लास्ट में, वो कहते हैं ना पिक्चर के लास्ट में एक स्पेशल ऑफर भी आता है। जी सीमा जी, कैसी लगी आपको अप्रोच? गुड अप्रोच, अजय अच्छी जी, है। अजय जी कैसी लगी सर अप्रोच आपको? क्लियर? सर अप्रोच तो बहुत अच्छी है आपकी। मैं कुछ वर्ड्स आपके जो यार राइट साइड में मेरे दिख रहे हो समझ में नहीं आ रहे। हम्म। जैसे गरबा, वही कोर्स क्या होते हैं ये कभी पढ़े नहीं, सुने नहीं। तो सर वही तो समझाएंगे आपको। अच्छा, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ मनी के बारे में पर बात इसका एक करेंगे। ब्रीफ अगर आप बता देते, ये वर्ड्स ये होते हैं जैसे कि चलिए वास्तु, वैदिक मंत्र समझ में आ रहा है, जोडिक यंत्र बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजी। ग्रेबोवी वर्ड्स होते हैं सर, ग्रेबोवी कोड्स होते हैं, कुछ स्पेशल न्यूमरो कोड्स होते हैं। हाँ दे आर कमिंग फ्रॉम बेसिकली इटालियन कोड्स होते हैं ये। जैसे हमारे मंत्र होते हैं, जैसे हमारे यंत्र होते हैं, यंत्र न्यूमेरिकली लिखे जाते हैं, ऐसे हाँ। ये न्यूमेरिकल वर्ड कॉम्बिनेशंस हैं कुछ। उनको यूज अच्छा। करने से भी आप मनी को अट्रैक्ट कर सकते हो। फिर कुछ जोडियक जंत्रास हैं, गोमती चक्रास हैं, माइथोलॉजी ऑफ लक्ष्मी है, रिलेशनशिप ऑफ वीनस एंड गॉडेस है। मनी ब्लॉक्स क्यों होते हैं, उसका हमारे सबकॉन्शियस से क्या रिलेशनशिप है। वेज टू रिमूव नेगेटिव बिलीव्स, आपके नेगेटिव बिलीव्स को आप कैसे दूर करो। कॉमन बिलीफ वर्सेस रियल ट्रुथ के बीच में क्या लड़ाई होती है। बेसिक और एडवांस रिचुअल्स, एफर्मेशन पे, एंजल्स पे, एनर्जी सर्कल्स पे, बहुत कुछ मिलेगा इसके अंदर आपको। इट्स ए वेरी डिटेल्ड 7 दिन का कोर्स है। 7 दिन आपके साथ सिर्फ पैसे की बात ही करेंगे, आपके साथ सिर्फ मनी की बात ही करेंगे, आपके साथ सिर्फ लक्ष्मी की बात ही करेंगे, अलग अलग तरीके से। और आपको जरूरी नहीं है कि सारे करने हैं, आप इसमें जिसमें से जिससे कनेक्ट कर सको, जिसके साथ आपको लगे कि हाँ मैं इस पर्टिकुलर रिचुअल के साथ, इस पर्टिकुलर रेमेडी के साथ कनेक्ट ज्यादा करता हूँ, या ये मेरे लिए सूटेबल है। हो सकता है कि सीमा मैम ने एक एनर्जी सर्कल यूज किया और उनको बड़े अच्छे रिजल्ट आए, सेम एनर्जी सर्कल आपने यूज किया, आपको वो रिजल्ट ना मिले, क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम नहीं है, आपका वो कनेक्शन नहीं है। आपने ग्रेबोवी कॉर्ड्स नहीं यूज करने, आप मत करिए। आप उसकी जगह वास्तु रेमेडीज कर लीजिए, वैदिक मंत्रस कर लीजिए, आपके स्विच वर्ड्स कर लीजिए, आप उसकी जगह एडवांस स्पेल्स कर लीजिए। तो वो सब चीजें आपको मिलने वाली हैं इसके अंदर। इट्स ए क्वाइट डिटेल कोर्स और बहुत आपको मजा आएगा। मतलब कोर्स के अंदर इतना मैं कह सकता हूँ कि आप चाहे ऑकल्ट प्रैक्टिशनर हैं या नहीं है, आप चाहे फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ के अंदर ये कोर्स करने जा रहे हैं, इट इज ए लाइफ चेंजिंग कोर्स। और जिस प्राइस के ऊपर आपको ये कोर्स मिलने वाला है, मैं आपको लिख के देता हूँ, वो प्राइस आपको मिली ही नहीं, मिलेगा ही नहीं ये कोर्स। सर वो तो मेरे को समझ में आ गया। मेरे को आप ये एक चीज, और ये जो आप जो बता रहे हो ना 7 टाइप की, जो आप जितनी सारी रेमेडी वो बताएंगे आप, इनमें से कोई भी एक चीज आप कर ले तो वो हो सकता है, लेकिन ये कैसे मालूम पड़ेगा कि ये मेरे तो से आपका रिजेम्बल इंट्यूटिव कर रही है कि। कनेक्शन है सर। हाँ। अच्छा एक चीज बताइए, आपको खाना खाना होता है तो आपको कैसे मालूम पड़ता है कि आपको डोसा खाना है कि पराठा खाना है कि भटूरा खाना है? इच्छा होती है अंदर से कि यार ये एग्जैक्टली, कार्विंग, यस। सेम इज द कनेक्शन विद यू।
आप ओके। जब उस रेमेडी को पढ़ेंगे कि हाँ, आप कहोगे हर एस्ट्रोलॉजर के पास अपनी कुछ पेट, हर डॉक्टर की एक पेट मेडिसिन होती है कि वो ये करेक्ट। प्रिस्क्राइब करता है। कोई डोलो 650 देता है, कोई कॉम्बी फिल्म देता है, कोई कुछ और देता है। राइट, इसी तरीके करेक्ट। से आपकी भी इन रेमेडियल चीजों के पढ़ते पढ़ते में कनेक्शन बैठेगा। हाँ, वो पहले से नहीं बैठा सकता, मैं आपको पहले से नहीं, मैं इतना अंतर्यामी नहीं हूँ सर, सॉरी, मैंने वो अचीव नहीं किया अभी तक कि मैं आपके मन में जाके झांक के बता सकूं कि आप किससे कनेक्ट करोगे। ये मैं नहीं बता सकता, ये आप कोर्स करके ही जान सकते हो। तो उतना ओके। आपको मेरे पे बिलीव करना पड़ेगा और खुद पे बिलीव करना पड़ेगा कि आपका डिसीजंस करेक्ट जाने वाला है। ठीक है। देखिए कोर्स का, नवरात्रि के आसपास कर रहे हैं कोर्स, तो 2120 का हमारा कोर्स वैल्यू है। इस पे एक टैक्सेशन जरूर लगता है थोड़ा सा जब आप ऐप के थ्रू एनरोल करते हैं। हमारे ऐप के थ्रू एनरोलमेंट होता है, हम डायरेक्ट कैश किसी से नहीं लेते, तो दैट इज देयर। नवरात्रि आ रही है, पर्पस भी ये था कि हम एक अच्छे फेस्टिव ऑस्पिशियस टाइम के ऊपर इसको लॉन्च करें हैं और करें। आप, ये हमारा सेकंड या थर्ड बैच है इस कोर्स का जो हम करने वाले हैं। अभी एक स्पेशल ऑफर है, जो लोग 30 सितंबर तक एनरोल कर लेंगे उनको ₹500 का ऑफ मिलेगा एज अ कैशबैक। मतलब आप एनरोलमेंट करेंगे, हमारी तरफ से आपको कैशबैक आ जाएगा, पहला। दूसरी चीज, जो लोग एनरोल नहीं कर पाते 30 सितंबर तक, उनको कॉम्प्लीमेंट्री मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट मिलेगा। हाँ, दोनों में से कोई एक चीज मिलेगी, दोनों चीजें नहीं मिलेंगी, याद रखिएगा। तो ₹500 का ऑफ ले लीजिए या तो 30 सितंबर तक, या मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट ले लीजिए जिसकी वर्थ ₹600 की है। इसके अलावा फ्यूचर में कभी भी आप, हाँ, सेरी कॉस्मिक कंसल्टेंसी एंड कोचिंग से यानी कि मेरे से एस्ट्रो या न्यूमरो कंसल्टेशन लेते हो तो फ्लैट ₹500 का ऑफ मिलेगा। कंसल्टेशन फी फॉर एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी इज ₹5,000। ठीक है, ये आपने अवेल करना है नहीं करना, ये चॉइस आपकी है। आई एम नॉट फोर्सिंग एनीबडी कि आप मेरे से आगे कंसल्टेशन लो, लेकिन अगर कोई जन लेना चाहता है तो उसके लिए ये ऑफर अवेलेबल है। ठीक है, तो ये 3 ऑफर्स आपको हमने दी। ठीक? इसके अलावा हमारी ऐप है श्री कॉस्मिक के नाम से, प्ले स्टोर से डाउनलोडेबल है। एंड्रॉयड पे जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको अपना नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी डालना है। जिनके पास एप्पल फोन है वो माई इंस्टीट्यूट करके डाउनलोड करिए, गेट करिए। उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन कोड आएगा डी, ये डालना है आपने ऑर्गेनाइजेशन कोड DAOAV। जिनके पास एप्पल फोन है वही, जैसे ही आप ये कोड डालेंगे वो आपको हमारे ऐप पे ले जाएगा। वहां आप अपना नाम डालिए, मोबाइल डालिए, ईमेल आईडी डालिए। ये कोर्स का लिंक हम ऑलरेडी कम्युनिटी में शेयर कर चुके हैं, कल फिर शेयर कर देंगे आपके साथ, ताकि आप आराम से उसे कर सकें। किसी का कोई भी तरीके का सवाल हो वो हमसे पर्सनली व्हाट्सअप कर सकता है हमें, वी विल एड्रेस इट। वो हमें कॉल करने के लिए कह सकता है, हम हमसे कॉल करेंगे, मैं या विशाली मेरी टीम से वो कनेक्ट करेंगे। विशाली, आई वुड लाइक यू टू अनम्यूट फॉर अ वाइल, 2 मिनट के लिए। जी सर। विशाली, आप अपने बारे में थोड़ा बताइए सबको। हाय एवरीवन, मैं बड़ौदा से हूँ। मैं सर के साथ ऑलमोस्ट 1 ईयर से एसोसिएटेड हूँ। सर से मैं 6 कोर्स कर चुकी हूँ। अपार्ट दैट आई एम अ हॉलीडे प्लानर, बट आई वाज फेसिंग सर का एक, यानी फेसिंग सम इश्यूज। तो बोलते हैं सबका एक फेज आता है, तो मेरा भी फेज आया था। तो मैं ऐसे स्क्रॉल कर रही थी, आई कम अक्रॉस सर का वीडियो, एंड सर से जब से मैं लिंक हूँ तब से मैं बैक टू बैक कोर्सेज कर रही हूँ। और इवन आई फील अकॉर्डिंग टू मी सर इज द बेस्ट टीचर, जो आपको बेसिक से सिखाएंगे और आपको उनके साथ नेक्स्ट टू नेक्स्ट आप सीख खुद ही अपने आप ही कोई उनका कोर्स है ना, लिंक से सीखते ही जाएंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है सर के साथ। See, my intention is not to tell somebody कि आप मेरी तारीफ करिए या कोई नहीं चीज। नहीं, तारीफ नहीं 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 सर, दैट इज नहीं माय नहीं, जेन्युइन थिंग। अभी भी वैशाली, आप आई जब अंडरस्टूड। मैं सिर्फ सबके लिए कह रहा हूँ कि क्योंकि शी वॉज अ स्टूडेंट फर्स्ट एंड नाउ शी इज पार्ट ऑफ द टीम। सो एक टीचर के लिए इससे ज्यादा प्राउड मोमेंट नहीं होता जब आपका स्टूडेंट ही आपके साथ जुड़कर उस मुहिम में या उस जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में आपके साथ जुड़ जाता है और अपने आप को आगे रेज करता है। तो जब देयर वाज अ टाइम इन विशालीज लाइफ व्हिच आई कैन टेल कि यस शी वाज वेरी वेरी डिस्टर्ब्ड। और एक दिन बहुत डिस्टर्ब होकर आफ्टरनून में शी गेव मी अ कॉल कि सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। एंड आई टुक मी 2 days टू टॉक टू हर एंड उसके बाद से मैंने इस लड़की को पीछे मुड़ के नहीं देखा। एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस इनकी लाइफ में अपने आप आया और आगे जी बढ़ती सर। चली गई। बहुत स्ट्रांग डिसीजन लेना था जो ये ले नहीं पा रही थी, एंड आई हेल्प्ड हर इनटू दैट। और ट्रू वो सर। मैंने नहीं किया, वो ऊपर वाले ने करवाया मेरे थ्रू। वो वैसे ही हम अपने हर स्टूडेंट के साथ जुड़े हुए हैं। हमारा स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन रेशियो
आज तक का 100% है। एक एवरेज स्टूडेंट हमसे 5 से 6 कोर्सेज जरूर करता है। उसका रीजन ये है, दे फाइंड इट कनेक्टेड, दे कनेक्ट विद अस, एंड आई थिंक दैट यस माय फैमिली इज ग्रोइंग। आप लोग आज मेरे साथ जुड़ गए, चाहे आपने मेरे से कोर्स करोगे या नहीं करोगे मुझे नहीं पता, बट मुझे पता कि यू आर नाउ अ फैमिली। आप में से किसी का भी फोन आएगा कि सर मेरे को प्रॉब्लम है, मेरे को कुछ है, तो जो प्रोफेशनल कंसल्टेशन के बेसिस पे मैं बेस्ट कर सकता हूँ मैं जरूर करूंगा। अगर प्रोफेशनल कंसल्टेशन नहीं भी होगी, छोटा मोटा कोई आइडिया होगा, तो वो मैं नॉर्मली दे ही देता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको एक छोटा सा ब्रीफ दे रहा हूँ। 46 कोर्सेज हैं हमारे ऐप के अंदर। हमारे बैच साइजेस बहुत कंट्रोल होते हैं। हम 400 500 लोगों में बिलीव नहीं करते, एक साइज एक बैच में, या 100 लोगों में बिलीव नहीं करते। मेरा बैच साइज 20 या 25 लोगों से ज्यादा का नहीं होता। लाइफ टाइम आपको एक्सेस मिलेगा, पोस्ट कोर्स सपोर्ट और करियर मिलेगा, गाइडेंस मिलेगी। हम एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, टैरो, क्रिस्टल हीलिंग, ग्राफोलॉजी, रेमेडियल कोर्सेज, ऑरा स्कैनिंग, बहुत तरह के कोर्सेज हैं हमारे पास कॉम्बिनेशन में। वास्तु के अंदर ही 3 डिफरेंट लेवल पे कोर्सेज हैं, एस्ट्रोलॉजी में 3 डिफरेंट लेवल पे कोर्सेज हैं, फाउंडेशन है, एडवांस कोर्स है, मैरिज एस्ट्रोलॉजी है। न्यूमरोलॉजी में 3 से 4 डिफरेंट कोर्सेज हैं। टैरो का एक बेसिक टू एडवांस, और मेरा जो भी कोर्स होता है वो कंप्लीट होता है। मेरा कोई हिडन नहीं होता कि हाँ अब आपने ये कर लिया, अब आपको इतने पैसे और खर्चने पड़ेंगे तो आपका लेवल पूरा होगा। सो हम किसी को भी, हम ये नहीं मान के चलते जो हमारे पास पढ़ने आया है वो बस किसी तरीके से फंस जाए हमारे पास, कम पैसे देके फंसा लो फिर बाद में उससे पैसे लेते रहो। वो काम हम नहीं करते, ना हमारे को करना है। तो जो आएगा वेलकम, जो नहीं आएगा वी विल एक्सपेक्ट देम टू कम इन फ्यूचर। पर जो फिर भी नहीं आएगा, वी विश हिम गुड लक एंड गुड लक थिंग फॉर हिज लाइफ। लाइफ हमारी तरफ से कभी भी कोई नाराजगी आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर मेरी प्रेजेंटेशन में कहीं कोई कमी लगी तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ। अगर आपको चीज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ रिकमेंड करिए, कमेंट करिए हमारे को। प्लीज चैट बॉक्स पे लिखिए कि आपको कैसा लगा हमारा ये प्रेजेंटेशन। दैट्स ये छोटा सा, अगर आप शेयर कर सकते हैं वर्बली तो ये बहुत ही अच्छा होगा इस वीडियो में। सो थैंक यू फॉर दिस एंड आई वुड नाउ पुट वांट टू लिसन फ्रॉम एवरी वन ऑफ यू कि आपको कैसा लगा। मधु जी से स्टार्ट करते हैं। मधु जी ने कुछ भी बात नहीं करी हमारे साथ। जी मधु जी। मैम अनम्यूट करिए मैम, मधु जी। जी नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार या मैम। जी मैम बताइए। हम स्टार्टिंग का मिस कर दिए, कोई बात नहीं। पर लास्ट का जो सुने इट वाज वेरी नाइस एंड आई वांट टू जॉइन इट। ओके, तो आई विश आप लोग सब ज्वाइन करेंगे। किसी का कोई क्वेरी है कोर्स से रिलेटेड या किसी और चीज, जैसे अजय जी ने स्पेसिफिकली कुछ पूछा, तो किसी और का कोई क्वेरी हो तो वो पूछ सकता है हमसे, कोई इशू नहीं है। थैंक यू शशि, थैंक यू जी। ये कोर्स हमारा 5 अक्टूबर को स्टार्ट हो रहा है। 7:30 PM वी विल स्टार्ट। हफ्ते में 2 दिन क्लासेस होंगे इसके, या हो सकता है 1 दिन क्लास हो। टोटल अगर 1 दिन क्लास होगा तो 2 महीने चलेगा, अगर 2 दिन क्लासेस होंगे तो विद इन अ मंथ ये खत्म हो जाएगा। तो ज़्यादा लंबा कोर्स नहीं है। 2 क्लासेस का मतलब हो गया 8 क्लासेस है टोटल। कोई बात नहीं, सर यदि आपने टाइमिंग सेशन मिस कर दी तो टाइमिंग से आप, भी एक मिनट 7:30। मैम, एक मिनट मधु जी, ऋषि आपने सेशन मिस कर दिया, कोई बात नहीं, आपको ये यूट्यूब रिकॉर्डिंग हम डाल देंगे कम्युनिटी में, है तो यूट्यूब पे डाल के आप यूट्यूब से देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो यू विल हैव एनी, आपके पास उसके बाद कोई क्वेरी होती है यू कैन, हम में से किसी को भी, मेरे को या विशाली को आप कनेक्ट कर सकते हैं। वी विल एड्रेस इट टू यू, ठीक है ब्रजेश जी। ठीक, कोई इशू नहीं है। बताइए हाँ मधु जी, क्या पूछ रहे थे आप? मधु जी आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ मैम अनम्यूट करिए मैम। या टाइमिंग 7:30 विल फिक्स रहेगा। 7:30 फिक्स रहेगा जी। किसी को टाइमिंग को लेके कोई इशू हो या कुछ हो, वो पहली क्लास के अंदर हम लोग सबके साथ एमिकेबली बात करके टाइमिंग और डेज को सेट कर देते हैं। ऐसा हमारा एडिमेंसी नहीं होती कि हमने जो कह दिया वही होगा। इट इज एज पर द कंप्लीट ग्रुप, जो एक सहमति बनती है सबकी, ठीक है ना। तो आपके लिए, आपको एक कह लीजिए एक ब्रेक थ्रू मिलने की बात है। एंड सेकेंडली एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट सबके लिए कि 15th of October we are starting with Vedic numerology also. Oh, so all those people who are interested in Vedic numerology, they can look forward to that also. And वो बहुत extensive और detailed course है।
है, करीबन 2.5 मंथ्स 3 मंथ्स का कोर्स है। तो आई कैन इंश्योर यू कि उस कोर्स को करने के बाद आपको वैदिक न्यूमरोलॉजी में किसी का कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कि आपकी प्रिडिक्शंस 100% एक्यूरेट आएंगी। हाँ जी बोलो। सर ये वैदिक न्यूमरोलॉजी क्या होती है? न्यूमरोलॉजी तो आई अंडरस्टैंड, व्हाट इज वैदिक न्यूमरोलॉजी न्यूमरोलॉजी में के क्या सर बहुत एस्पेक्ट से आता है? ब्रांचेस होते हैं, न्यूमरोलॉजी इज वेरी, वो एक अलग सब्जेक्ट, मेरे से फोन पे बात कर लेना आप, आई एक्सप्लेन यू। ठीक है। न्यूमरोलॉजी के बहुत से ब्रांचेस, जैसे चाइनीज न्यूमरोलॉजी जो है उसको लोशो ग्रेड बोला जाता है। देन करेक्ट। देयर इज ए वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी जिसको पाइथागोरियन बोला गया, जो पाइथागोरियन बेस्ड है। देन शेलियन न्यूमरोलॉजी एक अलग चीज है। इस न्यूमरोलॉजी में अलग अलग, मोबाइल एंड यंत्र न्यूमरोलॉजी एक अलग सब एरिया ऑफ सब्जेक्ट है। सो देर आर वेरियस काइंड ऑफ न्यूमरोलॉजीज। इस वैदिक न्यूमरोलॉजी इज बेस्ड ऑन द प्लैनेट एंड नंबर्स, कि प्लैनेट्स ओके। को नंबर्स के थ्रू एनालाइज करना। लाइक your name or your date of birth is having some numbers, बस। सो वो नंबर किस प्लैनेट से जुड़ा हुआ है और उसके बेसिस पे आपको क्या एनर्जीज मिल रहे हैं, और क्या क्या चीज को आप काउंटर रिएक्ट करते हो, क्या चीज पे आप काउंटर रिस्पॉन्स करते हो। हम कुछ चीजों पे रिएक्ट भी करते हैं, राइट, हमें गुस्सा भी आता है किसी चीज पे, हम रिएक्ट करते हैं, इरिटेट होते हैं। तो वो रिएक्शन कहाँ से आ रहा है और क्यों आ रहा है, और आप कैसे ठीक कर सकते हो उसको, ये उसके ऊपर। ठीक है। ओके। और कोई सवाल किसी का? कोर्स धन लक्ष्मी कोर्स से रिलेटेड बताइए, अभी न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी की बात मत करिए। अगर न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी की बात करोगे रात के 12 बजे तक पढ़ाऊंगा, नींद आ जाएगी आप सबको। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरे में बहुत कैपेसिटी है पढ़ाने की। फिर सब कहोगे सर खाना भी खाना है, हस्बैंड बुला रहे हैं, बेटी बुला रही है, नेटफ्लिक्स का सीरियल चले जाएगा, गोलगप्पे खाने हैं, पिज्जा खाना है, वीकेंड है, पार्टी करना है। ठीक है। तो आई लुक फॉरवर्ड टू हैव ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस। Thank you once again. I really, really appreciate your presence. Thank you. Right.